आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। शहरी क्षेत्रों में टोल माफ करने की घोषणा। चुनावी चिन्ह धनुष्यबाण उद्धव ठाकरे के पास सुरक्षित। हादसों से बचने के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध। तैवान के बेलगाम के सुपुत्र के साथ स्मार्ट न्यूज की बातचीत। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से की बातचीत। भारी बारिश से शहरवासी हुए हैरान। सीईएन के नए निरीक्षक संजीव कामले ने लिया थाने का अधिकार। महानगर पालिका ने मालमत्ता का मापन शुरू किया। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शहर में टोल माफ करने का बड़ा ऐलान किया है। राज्यसभा में बोलते हुए नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी और इससे शहर के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। नितिन गडकरी ने बताया कि लोगों को 10 किलोमीटर सड़क का उपयोग करने के लिए 75 किलोमीटर टोल का भुगतान करना पड़ता है। वे ये भी कहना नहीं भूले कि ये पिछली सरकार की गलती है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब देने के लिए नितिन गडकरी खड़े हुए। राज्यसभा के सदस्यों ने शहर की सीमा के भीतर एक्सप्रेस पर टोल प्लाजा स्थापित करने का मुद्दा उठाया था। सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि स्थानीय नागरिकों को भी यात्रा के दौरान टोल देना पड़ता है। इस समय गडकरी ने स्पष्ट किया कि शहर में टोल माफ किया जाएगा। चुनावी चिन्ह धनुष्यबाण उद्धव ठाकरे के पास सुरक्षित। एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे समूह को राहत देने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने शिंदे समूह और उद्धव ठाकरे समूह को शिवसेना पर दावा करने के लिए बहुमत के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ ठाकरे समूह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की पार्टी सिंबल को लेकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी धड़े ने शिवसेना पार्टी को अपना दावा सौंप दिया था और पिछले हफ्ते चुनाव आयोग से स्थिति मांग की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई शुरू की और दोनों समूहों को शिवसेना के खिलाफ दावे के संबंध में दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के समूह ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हादसों से बचने के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध। बुधवार को कैंप में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने अब भारी वाहनों पर पाबंदी का ऐलान किया है। इसके तहत शहर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शहर के प्रवेश द्वार पिरनवाड़ी, केएलएस हॉस्पिटल क्रॉस, बसवन कुर्ची और हलगा से आने वाले भारी वाहनों को वहीं रोक दिया जाएगा, ऐसा डीसीपी पीवी स्नेहा ने कहा। पिछले सप्ताह हुए 2 हादसों में 2 छात्रों की मौत हो गई है। इस संबंध में अभिभावकों ने उनसे मुलाकात की और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उस समय स्नेहा ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुवार सुबह से ट्रकों को रोकने का अभियान शुरू कर दिया गया है। तैवान के बेलगाम के सुपुत्र के साथ स्मार्ट न्यूज की बातचीत। चीन के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में तैवान का दौरा किया। इसके बाद चीन और तैवान के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है। इस संबंध में बेलगाम के सुपुत्र रोहन पास्टे, जो अभी तैवान में पीएचडी का कोर्स कर रहे हैं,
उन्होंने स्मार्ट न्यूज़ को जानकारी दी। एक लोकप्रिय समाचार चैनल एबीपी माझा ने उनके साथ एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित किया है। चीन के दावे के मुताबिक चीन ताइवान के साथ विदेशी सरकारों द्वारा सीधी बातचीत का विरोध करता है क्योंकि ये चीनी क्षेत्र है। चीन ने मंगलवार रात अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को ताइवान का दौरा नहीं करने की चेतावनी दी। हालांकि उसके बाद पेलोसी और प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान का दौरा किया। उसके बाद चीन ने ताइवान के चहु दिशा में इलाके में सैन्य अभ्यास शुरू किया। अमेरिका को कठोर भाषा में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में बोलते हुए रोहन पास्टे ने वहां की युवा पीढ़ी के विचार व्यक्त किए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध का समय नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से की बातचीत। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सुझाव दिया है कि बेलगाम में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के संबंध में जिला प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए और मुआवजे का तुरंत वितरण करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी से बातचीत की, साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण नदी के किनारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी रिपोर्ट लेने के तुरंत बाद राहत कोष दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी को नागरिकों के हित में योजनाओं को लागू करना चाहिए। इस समय मुख्यमंत्री से चर्चा में जिलाधिकारी नितेश पाटिल के साथ पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एम बी बोरलिंगैया, अपर जिलाधिकारी अशोक दुर्गुंटी और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। भारी बारिश से शहरवासी हुए हैरान। बुधवार की शाम शहर और आसपास के क्षेत्र में आंधी तूफान की चपेट में आने से शहरवासियों में दहशत फैल गई। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शहर इस स्थिति का सामना कर रहा है। शास्त्री नगर क्षेत्र की हुलबत्ते कॉलोनी में कुछ घरों में पानी घुस गया है। साथ ही खड़े बाजार शाहपुर क्षेत्र में बारिश का पानी नालों में भर गया और पानी सड़कों पर बहता नजर आया। इससे नागरिक काफी परेशान रहे। घर से पानी निकालने के लिए रहवासियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पिछले एक सप्ताह में भारी बारिश हुई है। श्रावण मास की परंपरा के अनुसार सुबह बारिश और दोपहर में आंधी बारिश की तस्वीर देखने को मिली है। ऐसे में अब नागरिकों को बारिश से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बारिश की फुहारों में शहर भीग रहा है। निचले इलाकों में जल जमा हो रहा है। स्मार्ट सिटी योजना में कुछ जगहों पर सीवरेज का काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे में नागरिकों को परेशानी हो रही है। सीईएन के नए निरीक्षक संजीव कामले ने लिया थाने का अधिकार। बेलगाम शहर में साइबर, आर्थिक अपराध और नारकोटिक्स यानी सीईएन थाने के पुलिस निरीक्षक के रूप में संजीव कामले ने कार्यभार संभाला है। पिछले पुलिस निरीक्षक बीआर गाडेकर ने कामले को कार्यभार सौंपा। गाडेकर को हेस्कॉम सतर्कता बल का पुलिस निरीक्षक नियुक्त किया गया है। पिछले 2 साल में गाडेकर ने कई साइबर अपराधों की जांच की। अब इस थाने की जिम्मेदारी संजीव कामले पर आ गई है। महानगर पालिका ने मालमत्ता का मापन शुरू किया। शहर के मास्टर प्लान में विस्थापितों से किराया वसूला जाएगा, न कि दुकानदारों का किराया। इसलिए राजस्व एवं निर्माण विभाग ने सभी नेटवर्कों को मापने का अभियान शुरू किया है। हालांकि नगर पालिका के बाजार विभाग ने कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस वर्ष से उनसे किराया वसूला जाएगा। इन मालिकों को देने के लिए नगर निगम ने नई करेंसी भी बनाई है। किराया राशि तय होने के बाद सभी का चालन किया जाएगा। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के केवल 2 मास्टर प्लान परिसरों को ही जमीन के मालिकों से वित्तीय रिटर्न मिलता है, बाकी मालिकों से उपलब्ध नहीं है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है
क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गणेशोत्सव का प्रारंभ 31 अगस्त से हो रहा है, तो बच्चों की खुशी उत्साह में है। इसमें बच्चों को अपना कलात्मक कौशल दिखाने का मौका मिलता है। इसमें कुछ बच्चों को गणेश की प्रतिमा की पेंटिंग के काम में रंगा गया है। बेलगाम के बाल कलाकार आदित्य कनेरी उत्साह से श्रीमूर्ति की पेंटिंग कर रहे हैं, इसलिए इस बच्चे की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस बच्चे ने घर की बनी गणेश प्रतिमाओं को रंगना शुरू कर दिया है, इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आदित्य कनेरी समर्थनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने कौशल के बल पर अनेक कलाओं की रचना की है। अब देखने में आ रहा है कि वह गणेश प्रतिमाओं की पेंटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। श्री रेणुका देवी मंदिर की चौखट पूजा उत्साह में। तानाजी गली ओल्ड पीबी रोड पर स्थित श्री रेणुका मंदिर देवी का चौखट पूजन किया गया। वर्तमान में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है और बुधवार को चौखट पूजन किया गया। ग्रामीण के पूर्व विधायक संजय पाटिल और सामाजिक कार्यकर्ता कपिल भोसले, इंजीनियर प्रवीण अप्पनावर ने चौखट पूजा की। श्री रेणुका देवी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य अंतिम चरण में है। मंदिर को आकर्षक बनाया जा रहा है। इस स्थान पर सुंदर निर्माण एवं सजावट की जाएगी। उदार भक्तों के आर्थिक सहयोग से मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। शुरुआत में श्री रेणुका देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राहुल मुचंडी ने उनका स्वागत किया। चंद्रकांत कामुले, यल्लापा पाटिल, बेकपाड़कर, बालू लोहार, सुभाष मधुकर सहित तानाजी गली, समर्थनगर क्षेत्र की महिला कार्यकर्ता और श्री रेणुका देवी भक्त मंडल बड़ी संख्या में मौजूद थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर काकती के पास दुर्घटना। राष्ट्रीय राजमार्ग पर काकती के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। इस हादसे में घायल हुए शख्स का नाम कृष्णा बाबली है। उक्त घटना गुरुवार सुबह की है। हादसा उस वक्त हुआ जब हादसे में घायल दंपति कवलीकट्टे से गोवा जा रहे थे। उक्त स्विफ्ट कार काकती में ओवरटेक कर रही थी। कार से नियंत्रण खोने के बाद कार दो हिस्सों में बंट गई। उक्त दुर्घटना काकती थाने में दर्ज कराई गई है। अनमोड नाके पे 320 लीटर शराब जब्त। कर्नाटक तक ले जा रही गोवा में बनी अवैध शराब चेक पोस्ट पर पकड़े जाने की घटना बुधवार को हुई। बताया गया कि एक मोटर में गोवा से 320 लीटर गोवा निर्मित शराब और 12 लीटर बियर गोवा से लाई जा रही है। इस वाहन का निरीक्षण करने पर शराब का स्टॉक पाया गया। विलास लक्ष्मण गवली, गवलीवाड़ा कैसल रॉक निवासी को शराब परिवहन के मामले में हिरासत में लिया गया है। आबकारी अधिकारियों ने वाहन सहित 3,83,328 रुपए की संपत्ति जब्त की। ये कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक श्रीकांत असोड, राजू भटकल, उलवापा तुलसी आदि ने की। इनरव्हील क्लब के न्यू ज़ेन शिरोज का अधिग्रहण। इनरव्हील क्लब बेलगाम के न्यू ज़ेन शिरोज का दूसरा उद्घाटन समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था। क्लब की नई अध्यक्ष पूजा मेहता और सचिव रिया शाह को सुनीता हनमशेठ ने अधिकार दिया। अतिथि के तौर पर इनरव्हील क्लब के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर सोनाली धामनकर मौजूद रही। वर्तमान अध्यक्ष शालिनी चौगुले भी संयोजक के रूप में उपस्थित थी। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्वाध्यक्ष तन्वी बेहरे ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सचिव वेदिका हंडे ने प्रथम वर्ष में किए गए प्रोजेक्ट की जानकारी दी। तन्वी बेहरे द्वारा क्लब के मामलों को संभालने के प्रतीक के रूप में मेहता को प्रतिष्ठित कॉलर से सम्मानित किया गया। मराठा रजक समाज की बैठक संपन्न। मराठा रजक समाज शाहपुर की आम सभा मंगलवार को श्री संत गाडगे बाबा भवन में हुई। अध्यक्षता सोसाइटी के अध्यक्ष विठल पल्लेकर ने की। सचिव राजू यादव ने बैठक की रिपोर्ट निधि व्यय का विवरण पढ़ा। गणमान्य व्यक्तियों ने विचार व्यक्त किया कि समाज की प्रगति करना समुदाय के हर सदस्य का कर्तव्य है। सदानंद सालुंखे ने संचालन किया। निर्देशक मंगेश पल्लेकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। हर घर तिरंगा, 80,000 तिरंगे उपलब्ध। प्रशासन द्वारा हर घर में तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक प्रशासन को 80,000 झंडे मिल चुके हैं। करीब 4 लाख झंडों की योजना बनाई गई है और 22 रुपये में एक झंडा दिया जाएगा। नागरिक बाजार से भी झंडा प्राप्त कर सकेंगे। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे स्वेच्छा से भाग ले, मजबूर नहीं है। भारत आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है। हर घर तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों का प्रतीक है, जिन्होंने 13 से 15 अगस्त तक लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को कायम रखने के उद्देश्य से स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश में लाकर स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। जिले में करीब 10 लाख परिवार है और करीब 4 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने बताया कि मांग के अनुसार और झंडे मंगवाए जाएंगे।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।